कहाँ गई गोदी मीडिया? कहाँ गया वो आमिर खान जिसने सोनम वांगचुक की कहानी को लेकर करोड़ों रुपए कमाए थे थ्री इडियट मूवी बना के? कहाँ गए वो लोग जो लोग कहते थे कि हम देशभक्त हैं? कहाँ गए वो लोग? एक इंसान अकेला जो कि आज 17 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, इस पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, कोई भी मिलने नहीं आया। और उनकी मांग तो पूछ लेते एक बार, उनकी मांग क्या थी? आपसे बढ़िया तो अंग्रेज थे। जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी, वो अंग्रेज उनसे मिलने आते थे, उनसे मांग पूछने आते थे। आप क्या हो? मोदी जी क्या कर रहे हैं? विदेशों में घूम रहे हैं। आपसे एक इंसान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। ये आप गुंडा राज चला रहे हो। अब कहाँ गई वो गोदी मीडिया? ऐसी मीडिया को तो हम देशद्रोही मीडिया कहना चाहेंगे। ना वो गोदी मीडिया है, ना इस देश की मीडिया, वो देशद्रोही मीडिया है। क्योंकि उस मीडिया को क्या दिखाना आता है? उस मीडिया को दिखाना आता है मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए। उस मीडिया को दिखाना आता है कि मोदी ने नेहरू को पीछे छोड़ दिया। उस मीडिया को दिखाना आता है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ गए। उस मीडिया को सिर्फ बीजेपी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। कहाँ गई वो अंजना कश्यप? क्या अब उनको नहीं दिख रहा है कि एक इंसान जो आज 17 दिन हो गए, आज 17 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उसकी जान की परवाह नहीं है इस गोरी मीडिया को? क्या होगा इस देश का? जाग जाओ अभी युवाओं, जाग जाओ, वरना मैं बता रहा हूँ आपका तो जीवन गुजर जाएगा, लेकिन आपकी पीढ़ी का जीवन कभी इस देश में नहीं गुजर पाएगा। ये रियलिटी अगर ऐसे चलता रहा तो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी 20 जुलाई को आप संसद चलिए, अपनी अपनी मांग रखिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मोदी का भी इस्तीफा लिया जाए, मोदी का भी इस्तीफा, क्योंकि ये इंसान अनपढ़ है और अनपढ़ ये देश बेच खाएगा एक समय पे। ये देश बेच खाएगा हमारा, क्योंकि इसको मेलोडी को टाफी देना पसंद आता है, इसको ट्रम्प के सामने नाचना पसंद आता है, इसको ट्रम्प के सामने झुनझुने बजाने में मजा आता है। ये कोई हमारा लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडा राज है। पूरी तरीके से गुंडा राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है। देखा जाए तो अगर किसी को तो तानाशाही कहते हैं, जिसमें किसी की आवाज़ ना सुनी जाए, चाहे वो भले ही मर जाए। अरे आप तो अपने खुद के देश के होते हुए अपने युवाओं के ऊपर, अपने वैज्ञानिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। क्या ये आपका सरकार चलाने का तरीका है? ऐसे चलाओगे आप सरकार? अगर आपको ऐसे चलाना है तो आप प्लीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मोदी जी, आप इस्तीफा दे दो। आप में हिम्मत नहीं है कि आप इस देश को चला सको। आप क्या कर रहे हो? आप जनता को भटका रहे हो, युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। हर हर साल में कितने पेपर लीक हो रहे हैं, ये नहीं आपको दिख रहा है? क्या आपको दिक्कत है अगर उस इंसान का आप इस्तीफा ले लोगे तो? आपको तो अपनी राजनीति से मतलब है, आपको तो अपने वोट से मतलब है, बस उसका इस्तीफा नहीं लेंगे। आपको जीतने से मतलब है, आपको युवाओं से कोई मतलब नहीं। युवा चाहे मर जाए, चाहे कट जाए, चाहे कितने ही पेपर लीक हो जाएं, आपको युवा से बिल्कुल मतलब नहीं है। मोदी जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस्तीफा दे दो। आपकी जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी इस देश में, बहुत आपने जुमलेबाजी चला ली। और कहाँ गए वो एक्टर्स, कहाँ गए वो क्रिकेटर्स? मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी एक्टर्स क्रिकेटर हैं इन सबको अनफॉलो कर दो, क्योंकि ये भी पैसे के चक्कर में घूम रहे हैं। जितने भी एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, आप सबको अनफॉलो कर दो। जब ये आपका साथ नहीं दे रहे, आप क्यों इनका साथ दे रहे? क्यों आप इनकी मूवी देखने जा रहे हो? क्यों आप मैच देखने जा रहे हो? आप मैच देखते हो, समय बर्बाद करते हो। आप कुछ भी देखते हो, अपना समय बर्बाद करते हो। आपसे पिछले वीडियो में कहा था, अगर आप एक नियम अपनाओ, कोई भी नेता आपके गांव में आए तो आप उससे 4 सवालों के अलावा कुछ मत पूछो। आप उससे पूछो, आप शिक्षा के बारे में बताओ, आप रोजगार के बारे में बताओ, स्वास्थ्य के बारे में बताओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ। अगर ना बता पाए, जूता मार के भगाओ। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, भगाओ उसको। तभी आपकी पीढ़ी आने वाली सही से जिएगी, वरना नहीं जी पाएगी इस देश में। बताइए मोदी जी। तो ये साबित होता है कि
आप प्रधानमंत्री बने हो घूमने के लिए, आप प्रधानमंत्री बने पैसे खर्च करने के लिए। आप अपनी हर रैली में करोड़ों रुपए खर्च करते हो, आप कहीं जाते हो तो अरबों रुपए खर्च करते हो। तो जनता से मेरी इतनी गुजारिश है कि अब मैं आपको बताऊं कि आप धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी का भी इस्तीफा लो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप नहीं लोगे तो ऐसे और चमचे पैदा होंगे धर्मेंद्र प्रधान। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लोगे तो क्या आपको लगता है कि उसकी जगह पर कोई अच्छा इंसान आ जाएगा? जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी, जब तक ये सत्ताधारी पार्टी रहेगी, जब तक ऐसी पार्टी आती रहेंगी जिनको युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं, जिनको युवाओं के पेपर से कोई मतलब नहीं, जिनको युवाओं की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, रियल्टी में भरते हैं। कोई कहेगा कि यहाँ हम टैक्स नहीं भरते, हम लोग रियल्टी में टैक्स भरते हैं। एक 5 रुपए का बिस्कुट लेते हैं, उसमें भी हम लोग टैक्स भरते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिन जिन देशों में टैक्स वसूला जाता है जनता से, उन देशों में उन युवाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है। हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा तो फ्री वैसे भी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए इंसान मर जाता है पैसे खर्च करते करते, वो इंसान बचता ही नहीं है। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है।